किसान भाइयों, धीरे धीरे हमारी गेहूं की फसल गबोट अवस्था की तरफ बढ़ने लगी है। अब गबोट अवस्था को हम बहुत से नामों से भी हो सकता है जानते होंगे। कुछ जगह पे हम गोब की अवस्था, कुछ जगह पे हम गबोट अवस्था, कुछ जगह पे हम गर्भावस्था भी बोलते हैं। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि जब आपके पौधे के अंदर बालियां बनना चालू होती हैं, उसी अवस्था को हम गबोट, गर्भावस्था या फिर गोब की अवस्था बोलते हैं। जब बालियों का विकास तने के अंदर होना स्टार्ट होता है, ठीक उसी समय हमें कुछ खादों का इस्तेमाल करना होता है, जिससे हमारे जो बालियां आती हैं उनकी साइज अच्छी आती है, बालियों के अंदर दाने अच्छे आते हैं, बालियों की संख्या मतलब बालियों के अंदर दानों की संख्या अच्छी आती है और अच्छा उपज हमें मिलता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया गबोट अवस्था आती किस समय है। अब यहाँ पे समय जो कंफर्म होता है वो एकदम टाइम हम आपको इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत सी वैरायटी देर में तैयार होती हैं, कुछ वैरायटियाँ जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि हाँ 60 से 65 70 दिन पे आ जाती है, तो हो सकता है उससे पहले आ जाए, हो सकता है उससे बाद में आ जाए। अब यहाँ पे आपकी वैरायटी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, आपको अपने पौधे के तने को देखना है। तने अगर अब पौधे की बढ़वार वाली अवस्था के बाद गांठें बनती है, उसके बाद बालियाँ निकलना चालू होती हैं। तो यहाँ पे जब गांठें बन जाती हैं तो तने तने में अगर आपको गोलाई दिखती है, तने आपको नीचे से मोटे दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए कि हाँ कोई एक पौधा अगर आप बीज से तोड़ के भी देखेंगे तो उसमें छोटी सी जब आपको बाली नज़र आए, ठीक उसी समय कुछ खादों का प्रयोग करना बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। वही मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो पहले तो उस अवस्था में आपको कुछ बातों का ध्यान देना होता है। सबसे पहले नमी बना के रखिए। गबोट अवस्था में अगर नमी की कमी हो जाती है तो बहुत नुकसान होता है। मान लीजिए नमी की कमी हो गई तो पौधे में जीवित रहने के लिए पानी की भी आवश्यकता, सबसे ज़्यादा तो हवा, पानी, इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। खादें तो बाद में आती हैं, खादों से अच्छे सा विकास होता है, लेकिन अगर पानी ही नहीं रहेगा तो खादों का उपयोग पौधे कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे पानी भी बहुत आवश्यक चीज़ होता है आपके पौधे के लिए, या फिर किसी भी जीवित प्राणी के लिए पानी की भी उतनी ही आवश्यकता पड़ती है जितना उसके भोजन के लिए पड़ती है। शायद भोजन से ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे नमी आपको बना के रखना है। कोई धान की फसल नहीं है कि आपको पानी भर के रखना है, गेहूं में बस नमी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो 65 से 70 दिन की अवस्था में हम दूसरा पानी तो लगाते ही लगाते हैं। अगर नमी उससे पहले ख़त्म हो जाती है तो हल्का हल्का सिंचाई करके आप नमी मेंटेन रख सकते हैं। गेहूं में बहुत ज़्यादा पानी किसी भी अवस्था में भर के नहीं रखना होता है, नहीं तो नुकसान हो जाता है, पौधे पीले हो जाते हैं, अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो नमी बना के रखना है। इसके साथ साथ कुछ खाद्य गबोट अवस्था में डालना है। पहली चीज़ आप डालिए एनपीके। एनपीके बहुत तरह से आते हैं, आपको इस्तेमाल करना है 05234। एनपीके 05234 में क्या होता है, 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से पौधे में बालियों का विकास बहुत अच्छे से होता है। जब फसल में बालियों का निर्माण अच्छे से होता है तो आपके पौधे में अच्छी और स्वस्थ बालियाँ आएंगी, अच्छे दाने आएंगे, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो 05234 बालियाँ निकलने से पहले गबोट अवस्था में। अब यहाँ पे समय आपको बालियाँ निकलने से पहले इस्तेमाल करना है, ना है कि बालियाँ निकलते समय इस्तेमाल करना है। अगर आप बालियाँ कुछ निकल आई हैं उस समय इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। जब बालियाँ बनती हैं उसी समय इस्तेमाल करेंगे तो बालियों के बनने में काफ़ी मदद करेगा, जिससे बालियाँ स्वस्थ आएंगी, अच्छी आएंगी। तो 1 से 1.5 किलो यह एनपीके बालियाँ बनते समय गबोट की अवस्था में इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके साथ कुछ अन्य चीज़ें भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसके साथ आप इस्तेमाल करिए चिलेटेड जिंक, जो 12% वाली जिंक आती है। अगर आप इसका इस्तेमाल इस अवस्था में करते हैं तो इस जिंक के इस्तेमाल से पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण है बहुत अच्छे से होता है, पौधे में भोजन बहुत अच्छे से बनता है, जिससे पौधे में बालियों का निर्माण भी बहुत अच्छे से सही से हो पाएगा। तो 12% वाली जो इडिटिया जिंक आती है, चिलेटेड जिंक, लगभग 120 ग्राम, साथ में एनपीके 05234 1 से 1.5 किलो, अलग अलग घोल बनाइए। क्योंकि जिंक का इस्तेमाल आप इस एनपीके के साथ कर तो सकते हैं, आपको पता होगा फास्फोरस वाले खादों के साथ हम जिंक सल्फेट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन 12% वाले जिंक आप डाल सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है, अलग अलग घोल आपको बनाना पड़ेगा, इकट्ठा घोलना नहीं है, नहीं तो कुछ भी काम सही से नहीं करेगा। इसके साथ आप बोरोन का इस्तेमाल करिए। जो बोरोन आता है 20% वाला, 100 ग्राम डालिए। बोरोन डालने से पौधे में परागण बहुत अच्छे से होता है। जब बालियाँ निकल आते हैं उसके बाद एक प्रक्रिया होती है परागण की, जिससे आपके दाने का बीज का विकास होता है। तो अच्छे से दाने आपके पौधे में आ सके, इसके लिए बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम डालिए। अब यहाँ पे हमने 3 चीज़ें बताई, 05234 1 से 1.5 किलो, जिंक 12% वाली 100 से 120 ग्राम, इसके साथ आपको इस्तेमाल करना चाहिए बोरोन 100 से 120 ग्राम। ये तीनों चीज़ें अलग अलग घोल बनाइए, उसके बाद एक साथ टंकी में डाल के आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में अच्छा भोजन बनेगा, आपके पौधे में अच्छे से परागण होगा, जिससे आपके बीज, आपके दाने का निर्माण अच्छे से होगा। इनका इस्तेमाल बालियाँ
निकलने से पहले करने से ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। बालें निकलने के बाद करते हैं तो लाभ नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। कोई भी आपका सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करिए। आप कमेंट के माध्यम से हमें यह भी बता सकते हैं कि आपकी गेहूँ की फसल अभी कितने दिन की हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।